मैंने क्या दी। ले दो राजकुमार संगवान आया है। मोमन समाजवादी का जो वोट बैंक है मोमन ही हमारे साथ है, तो चुनाव कहाँ है? चलेगा नड़ खिलेगा कमल। कटरा हम सब दे लग रहे सारे त्यागी वोट। तो मूलभूत जो यहाँ की समस्याएं हैं उनका समाधान सांगवान जैसा ही आदमी कर सकता है। कमल खिलेगा, नल चलेगा, गदागद यहाँ ना कुछ दया और का किसी का भी। जयंत चौधरी का भी खैर यहाँ पे प्रभाव तो बहुत ज्यादा है। अब ये दोनों भाई एक जगह हो गए, अब तो चुनाव है ही नहीं। जो कह रहे हैं मामला सुपड़ा साहब हो जाएगा। 5 लाख से जीतेगा, 0 से पिटेगा। तो कैंडिडेट साइकिल वाला तो यहाँ। नमस्कार, डीएनपी इंडिया में आपका स्वागत। मैं हूं आपके साथ राहुल चौधरी। तो आज हम मौजूद हैं बागपत जिले के गांव पिलाना में। आपको बता दें कि राष्ट्रीय लोकदल के मुखिया जयंत चौधरी यहां पर रोड शो करने जा रहे हैं, जिससे पहले उनके स्वागत के लिए तमाम गांव के जो लोग हैं यहां पर इस समय मौजूद हैं उनका स्वागत करने के लिए। और देखिए, गांव के कुछ सीनियर लोग भी हमारे साथ मौजूद हैं जो कि उनका स्वागत करने के लिए खड़े हुए हैं। मैं इनसे बात करता हूं और जानता हूं कि आगामी चुनाव को लेकर कैसा यहां पर माहौल चल रहा है, कैसा रुझान है। जी, क्या नाम है आपका? वीरेंद्र राणा, चेयरमैन बागपत शुगर मिल। आप बताइए, कैसा माहौल चल रहा है चुनाव में? इस बार किसका पलड़ा भारी है? माहौल तो यहाँ का एक तरफा माहौल चल रहा, एक तरफा। समाजवादी पार्टी के जो प्रत्याशी हैं यहाँ पर, वो फाइट में नहीं मानते हैं आप? नहीं, उनका तो देखो यहाँ पे ऐसा है, मोमडन भी हमारे साथ हैं। करीब 30-40% मोमडन भी राष्ट्रीय लोकदल और गठबंधन प्रत्याशी राजकुमार सांगवान को मिल रहा है। वे तो बाहर से आए, चुनाव लड़कर फिर गायब हो जाएंगे। वे उनका कोई जनाधार नहीं, कोई कहीं भी किसी कोई लड़ाई नहीं लड़ी, कोई धरना प्रदर्शन उन्होंने नहीं किया। राजकुमार सांगवान ईमानदार आदमी है, उनकी ईमानदारी के चर्चे हैं। यहाँ पे तो एक तरफा चुनाव है, एक तरफ कुछ नहीं हो सकता। यहाँ नल चलेगा, कमल खिलेगा, इससे अलग कोई बात नहीं। हम कह रहे, आप उधर देखो, वे मोमन लोग खड़े हैं स्वागत के लिए उस साइड में। अब जब मोमन समाजवादी का जो वोट बैंक है मोमन ही हमारे साथ है, तो चुनाव कहाँ है? चुनाव तो है ही नहीं यहाँ पे। जी, आपका नाम क्या है? मेरा नाम गुल्लू राणा। जी, तो आगामी चुनाव को लेकर कैसा माहौल देख रहे हैं आप? इस बार किसकी लहर है? चुनाव तो एक तरफा है। राजकुमार सांगवान जी का, जैन जी ने बहुत अच्छा टिकट दिया, ईमानदार और बहुत अच्छे इंसान है, कर्मठी आदमी है, और उन्हें टिकट दिया। और यहाँ तो बागपत लोकसभा में तो एक तरफी चुनाव है। आखिर वही बात है, चलेगा नड़ खिलेगा कमल। एक तरफी बागपत लोकसभा में तो 2-2.5 लाख से जीत रहे जी हम। ताऊ जी, आप आइए इधर। आपका क्या नाम है? राकेश त्यागी। त्यागी समाज, आप ये बताइए, त्यागी समाज कह रहे हैं कि इस बार कटरा राष्ट्रीय लोकदल से। कटरा हम सब दे लग रहे सारे त्यागी वोट। कौन कह रहा कटरा? हम कह रहे सब दे रहे। 80 की 80 सीट आ रही है, तो 80 यूपी में कोई नहीं है टक्कर में। कमल खिलेगा, नल चलेगा, गदागद यहाँ ना कुछ दया और का किसी का भी। सौपड़ा साफ हो गया। चलिए, और भी लोग मौजूद हैं, मैं इनसे बात करता हूँ। जी, आपका नाम क्या है? प्रवीण प्रधान, बनपुर से। अच्छा प्रधान जी, एक बात बताइए, आसपास के गांव में, आपके गांव में कैसा माहौल चल रहा है? किसका पलड़ा भारी है? माहौल एक तरफा है, 80-20 का चुनाव है। 80-20 का चुनाव है। कह रहे हैं कि गस्सा कटेगा पूरा अब की बार। नहीं, ये सांगवान साहब तो 3 लाख वोटों से जीत रहे कम से कम। अच्छा। हाँ, एक तरफा चुनाव है। ईमानदार आदमी है, साफ छवि है, और ऐसे ईमानदारी को जो है जनप्रतिनिधि बनाना चाहिए। ऐसे ही इंसान को जो है संसद तक पहुंचाना चाहिए, जो जमीन से आवाज उठाकर वहां तक जो जमीनी आदमी है। तो मूलभूत जो यहाँ की समस्याएं हैं उनका समाधान सांगवान जैसा ही आदमी कर सकता है। बिल्कुल। तो आपने भी पटका पहना हुआ, इधर बीजेपी, इधर आरएलडी। कितनी खुशी है गठबंधन की? गठबंधन की पूरी खुशी है। जो लोग बिछड़ रहे थे, विचारधारा 2 थी, एक होगी, उससे और मजबूती मिलेगी। वो मजबूती मिलेगी, और जो विचारधारा अलग जा रही थी, जो यहाँ 2 पार्टी थी, वो एक होगी। इससे जो है लोगों में जो उत्साह है, और एक तरफा चुनाव हो रहा है। एक तरफा चुनाव। जी भाई साहब, आपका नाम क्या है? जोनी राणा, गाँव जिला बागपत। ये बताइए, चुनाव को लेकर कैसा माहौल देख रहे हैं आप? माहौल बहुत अच्छा चल रहा है। एनडीए और लोकदल के प्रत्याशी राजकुमार सांगवान लगभग 5 लाख वोटों से जीत रहे हैं। लगभग 4-5 लाख के आसपास से जीतेंगे। तब इतना आप कॉन्फिडेंस में क्यों हैं, ये बताइए मुझे। आपके इतनी बड़ी जीत बता रहे हैं, उसके पीछे क्या कारण है? सर, हमें छत्तीस बिरादरी का समर्थन मिल रहा है। मोमडन हो, चाहे त्यागी भाई हो, कश्यप समाज हो और दलित समाज हो, सब हमें एक तरफा वोट दे रहे हैं। एक तरफा। अब की बार 400 पार का नारा मोदी जी का सफल होगा। तो मतलब ये मुमकिन कैसे हुआ? एनडीए का कुनबा बढ़ाया, जयंत चौधरी को अपने साथ में लेके आए, इसलिए पॉसिबल होगा कि 400 सीट पार कर देंगे, या इसके पीछे कोई और कारण है? नहीं, जयंत चौधरी का भी खैर यहाँ पे प्रभाव तो बहुत ज्यादा है। और ये जो
मोदी जी है, योगी जी है, ये भी इन्होंने देश को आगे बढ़ाने के लिए बहुत प्रयास किया है, अच्छा काम कर रहे हैं। तो इस वजह से देश आगे आगे बढ़ेगा और ज़्यादा आगे बढ़ेगा। जी ये जो गठबंधन हमारा हो या कुंभ के मेले के बिछड़े हुए भाई थे दोनों, भारतीय जनता पार्टी और राष्ट्रीय लोकदल। अब ये दोनों भाई एक जगह हो गए, अब तो चुनाव है ही नहीं, चुनाव ही नहीं गई तो होता था, इन्हीं के तो टकराव था एजेंट बनने का। अब चुनाव है कहाँ? दो भाई लड़के अलग अलग भगे थे, अब एक हो गए तो चुनाव तो खत्म हो गया। कैंडिडेट बेस्ट। देखिए सपा के मुखिया जो हैं आरोप लगाते हैं कि बीजेपी जो है यूज एंड थ्रो की राजनीति करती है, अब की बार एक तरफ कर देगी राष्ट्रीय लोकदल को। उसको अपना ही नहीं पता, उसको कैंडिडेट ही नहीं मिले। आज पहले यहाँ पे मनोज चौधरी का टिकट, मेरठ में अतुल प्रधान का टिकट, उससे पहले भानु प्रताप का टिकट, फिर ये इसको साहिबाबाद से उठा के यहाँ पे लैंड कर दिया। उस जिसको कैंडिडेट नहीं मिल रहे जिस पार्टी को, उस पार्टी का जनाधार कहाँ है? वो खुद खत्म हो जाएगा इस चुनाव में। इस चुनाव में अखिलेश जी खुद खत्म हो जाएंगे। राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं अखिलेश जी पार्टी के, जिसको एक बार टिकट दे दिया उसको टिकट रखना चाहिए। अगर हमें अपनी इतनी हमारा वोट बैंक है, क्यों रोज टिकट बदल रहा? कभी टिकटों को लेकर जो कंफ्यूजन है उसकी वजह से आप कह रहे हैं कि इस बार भारी नुकसान होने वाला है समाजवादी पार्टी को। समाजवादी को भारी नुकसान होगा इस वजह से। मैं दूसरी तरफ चलता हूं, और भी लोग मौजूद हैं, मैं इनसे बात करता हूं। जी कि भाई साहब क्या नाम है आपका? याद मोहम्मद नाम है जी। तो देखिए मुस्लिम समाज से आप उसके बावजूद भी यहाँ पर खड़े हैं, जो राष्ट्रीय लोकदल के मुखिया हैं उनका स्वागत करने के लिए। आप मुझे बताइए कि लोग तो कह रहे हैं कि मुस्लिम वर्ग जो है इस बार समाजवादी पार्टी के साथ में जा रहा है, राष्ट्रीय लोकदल बीजेपी गठबंधन को वोट नहीं कर रहा, आप क्या कहना चाहेंगे? देखो जी, ये तो सबकी अपनी अपनी इच्छा है, जहाँ जिसका जी करेगा आप वोट तो वहीं करेगा। लेकिन हम तो ज़्यादातर जो है मतलब जो हमें सुविधा मिली है, जो बीजेपी ने पब्लिक को सुविधा दी है, उनके हिसाब से देखते हो तो हम बीजेपी के साथ हैं, और जहाँ बीजेपी जिसको भी सपोर्ट करेगी हम उसको वोट देंगे। देखिए आप मुझे एक बात बताइए कि ऐसा क्यों है कि आप बीजेपी को वोट देते हैं? ऐसा क्या देखा आपने बीजेपी पार्टी के अंदर इस वजह से आप उनको वोट करते हैं? ऐसे करते हैं जी, देखो सबसे पहली बात तो यह है कि इस पार्टी से पहले जो है इतनी ना तो इतनी लाइट की सुविधा थी, ना रास्तों की सुविधा थी, और गरीबों को हर चीज़ में अपनी इसने पार्टी ने जो है गरीबों का हर तरह से ध्यान रखा है। जो सरकार की कल्याणकारी योजनाएं हैं उससे मुस्लिम वर्ग जो है कितना उसको फायदा मिल रहा है? बस ये है कि मुस्लिम वर्ग को करीब करीब सभी को फायदा मिल रहा है इसका। इसमें कोई अमीर गरीब की बात नहीं है, इसमें जो है सबको बराबर फायदा मिल रहा है। हाँ वैसे मलिक साहब बताइए, चुनाव को लेकर कैसा देख रहे हैं माहौल? आप क्या माहौल है? चुनाव बहुत पॉजिटिव है, और आने वाले टाइम में भविष्य में आपको पता चलेगा। एक मुद्दे के साथ चुनाव लड़ा जा रहा है। एक तरफ एक एग्जाम्पल है, आप एक बाजार में जाओगे, एक गरीब तबके का लोग जाए, अमीर तबके का लोग जाए, आप एक अगर टमाटर भी खरीदने जाते हो तो एक दागदार टमाटर खरीदना पसंद नहीं करोगे। तो आज जनता को तय करना है, एक दागदार नेता चुनना है या एक ईमानदार नेता प्रोफेसर के रूप में एक ईमानदार नेता को चुनना है। तो आपके हिसाब से मतलब आप जो कह रहे हैं, कैसा रुझान देख रहे हैं लोगों के मन में, किसकी लहर है? लोगों के मन में पॉजिटिव है, और लोग बाग 400 पार का नारा लेके चले हैं, जो एक रोजगार को लेके, एक मिनी उद्योग को लेके लोगों में एक पॉजिटिव मैसेज है। ये एक अच्छा मैसेज देने का काम करेगी गवर्नमेंट। आप मुझे बताइए नेताजी, ये चुनाव कितना कठिन है, कितना आसान है? ये बागपत लोकसभा की मैं बात करूं तो हम इसको कठिन नहीं मान रहे। चुनाव जो है विकास का है, समग्र है, भाईचारे का चुनाव है। तो चुनाव बहुत शांतिपूर्ण मतदान होगा और बहुत शानदार मैसेज आएगा जनता में। जनता बिल्कुल विकास के पथ पे मोदी जी को वोट दे रही है, और जैन जी के आने से चुनाव में जो है दिन रात चौगुनी तरक्की हो गई है। लोग तो कह रहे हैं कि जो बीजेपी आरएलडी का गठबंधन हो गया उसके बाद में एक गलत मैसेज जा रहा है, जो दूसरी बिरादियां हैं वो इस बार वोट नहीं दे रही हैं। सर्व समाज का नारा है, राष्ट्रीय लोकदल हमारा है, सब अफवाह के बात है, ये लोग अफवाह उड़ा रहे हैं, ऐसा कुछ नहीं है। पूरा पुरजोर तरीके से पूरा बागपत डिस्ट्रिक्ट एक तरफा मतदान कर रहा है। जब मतदान होगा 4 जून को आपको पता चल जाएगा कि मतदान की लय क्या है और लोग क्या चाहते हैं। यहाँ पे मुद्दों की बात है, विकास की बात है। मतलब टक्कर नहीं मान रहे हैं? नहीं, एक तरफा चुनाव है, आप घूम रहे हैं, आप पता कर लो। हाँ, एक अपराधी को वोट देंगे या एक शिक्षित जो समाज के लिए 45 साल से मेहनत कर रहा है उसके लिए वोट देंगे? जिसके पास घर नहीं है, दर नहीं है, जिसने समाज के लिए संघर्ष किया, अपना पूरा जीवन लगा दिया, तो ऐसे प्रत्याशी को वोट देने का कायदा ये है कि हमने देवतुल्य महापुरुष को वोट देंगे। जी आपका नाम क्या है? सतीश चौधरी, जिला पंचायत सदस्य बागपत। तो नेताजी एक बात बताइए, ये गठबंधन होने के बाद में चुनाव की क्या लहर चल रही है? ऐसा बागपत में तो चुनाव एक तरफा ही है, क्योंकि यहाँ कैंडिडेट आपने देखा होगा, विपक्ष में जो भी कैंडिडेट है बाहर वाले ही हैं। एक दिल्ली में वकील है
और दूसरा अमरपाल शर्मा वो गाजियाबाद से आया है, आपको पता है कितने मुकदमे हर तरीके के संगीन धाराओं में उसके खिलाफ दर्ज है। तो यहाँ तो एक बेचारा संत आदमी है ये सागवान। दूसरी बात बीजेपी से गठबंधन है, बीजेपी का कैडर लोकदल का कैडर मिलेगा, चुनाव लड़ा रहे और सही चुनाव में सही जीत होगी। लोग तो कह रहे हैं कि गठबंधन होने के बाद में इस बार जो है वोट कटेंगी। देखो थोड़ा बहुत तो गठबंधन में कुछ आदमी इधर जाते हैं कुछ उधर जाए, वो तो होता है, लेकिन ओवरऑल बढ़िया चुनाव है और चुनाव राष्ट्रीय लोकदल भाजपा गठबंधन जीतेगा, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। हाँ, कोई परेशानी नहीं है। कोई लोग तो कह रहे हैं कि बहुत बड़ी ऐतिहासिक जीत होने वाली है अब की बार, क्या उसमें कुछ सच्चाई है? हाँ, ऐतिहासिक भी वोटों का है। जैसे देखो अब काम का टाइम है, गेहूं की कटाई चल रही है, क्योंकि बुआई चल रही है, तो इसमें अगर मतदान अच्छा हो गया, लोगों ने बढ़ चढ़ के हिस्सा लिया मतदान में, तो मतदान बढ़िया होगा तो अच्छी जीत हो जाएगी, मतलब उसमें ऐतिहासिक जीत हो जाएगी, ऐसी कोई बात नहीं है। और मुसलमान भी वोट दे रहा है हमारे यहाँ, क्योंकि वो भाईचारे को पसंद कर रहा है। राष्ट्रीय लोकदल एक ऐसी पार्टी है कि वो सबको साथ लेके चलती है, तो इसलिए वो भी समझ रहा है कि यहाँ और किसी से टक्कर तो है नहीं, तो इसलिए राष्ट्रीय लोकदल को मजबूत करने का काम करेगा वो। हाँ जी, 400 पार जो कह रहे हैं मामला सुपड़ा साहब हो जाएगा। 5 लाख से जीतेगा, जीरो तो पिटेगा। ये तो कैंडिडेट साइकिल वाला तो यहाँ कुछ नहीं है, यहाँ तो सफाया हो रहा, कुछ नहीं है। साइकिल बाइक का केवल जाट जाट की वोट रह जाएगी और नहीं मिले किसी की भी। 36 कौम की वोट है यहाँ, सभी सही मिलेगी। हाँ, 400 पार अब की बार। और एक बात बताओ, इतना उत्साह पहले भी था, ये बीजेपी आरएलडी गठबंधन हो गया उसके बाद हुआ? अब भी है, पहले भी ऐसी, हमने तो पहले भी जीताया। और हमारा तो योगेश दामा जो है विधायक है, पूरी जान लगा रहा हूँ, हम भी पूरी लगा रहे हैं। 400 पार अब की बार। और